ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे अगर आप बेमन से भी कर लें तो भी आपको, बेमन से कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता, कोई उपाय हम करते हैं लेकिन मन में एक सवाल आता है कि हम कर तो रही हैं लेकिन क्या इसका फल हमें प्राप्त होगा। कई बार हम आपको जब भी कोई उपाय बताते हैं, पूजा विधि बताते हैं, तो हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि इसे पूरे मन से श्रद्धा भाव से करें। लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इसे यदि आप पूर्णिमा तिथि से आरंभ कर देते हैं तो विश्वास मानिए कि अगली पूर्णिमा तिथि आते आते आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में कई ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनमें यदि हम व्रत ना भी रखें तो भी हमें इनके नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, होम इत्यादि करने से जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं कुछ खास तिथियों में से एक है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि में स्नान दान की अपनी विशेष महत्वता है। शास्त्रों का तो विधान ये है कि आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। एक तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, दूसरी चीज है इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। पूर्वजों का नाम लेकर गंगा जी में डुबकी लगाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, हर महीने की पूर्णिमा तिथि में गंगा जी में जाकर डुबकी लगाना यह तो संभव नहीं है। और प्रत्येक महीने में क्या, साल में ही एक बार अगर आप गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं तो यह भी बहुत किस्मत की बात होती है। तो यह हर किसी के द्वारा संभव नहीं कि गंगा जी में हर पूर्णिमा तिथि में जाकर डुबकी लगाया जाए। गंगा जल तो हम सभी के घरों में रखा रहता है और हम इस चीज़ को कई बार इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि यह इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, यह बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन दोस्तों, इस बात का विश्वास मानिए कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी बोलने का मतलब है कि यदि आप गंगा नदी में नहीं जा सकते हैं तो स्नान के जल जिस बाल्टी में आप भर के रखते हैं उसमें पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद नहाने का जल मिलाइए और फिर हर हर गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऐसा भावना रखें कि गंगा जी में ही हम स्नान कर रहे हैं। और कुछ विशेष तिथियों में जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, इन सभी तिथियों में अगर आप एक नियम बना लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो प्रातःकाल जल्दी उठें, उठने के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें, घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाने से पहले जिस स्थान पर आप स्वास्तिक का निर्माण कर रहे हैं यानी कि दरवाजे पे या दीवार पर, उस स्थान को भी एक बार अच्छे से पहले साफ कर लेंगे क्योंकि स्वास्तिक कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। यह स्वास्तिक अपने आप में गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो प्रातःकाल स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम इत्यादि द्वारा स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जून को रात 9:02 से हो रही है और यह तिथि समाप्त होगी 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, उन्हें 14 जून को ही यह सारे कार्य कर लेने हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 14 जून को मनाई जाएगी और चंद्रोदय का समय होगा शाम 7:29 पर। एक बात का ध्यान रखें कि चंद्रोदय हो या सूर्योदय हो या सूर्यास्त का समय हो, यह हर सब शहर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपना पंचांग देखें, अपने पंडित जी से इस चीज़ की जानकारी लें कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय किस वक्त है। प्रातःकाल स्नान के बाद घर में स्वास्तिक बनाएं और आज के दिन दान अवश्य निकालें। दान में सबसे श्रेष्ठ दान होता है अन्न का दान। तो अगर संभव हो तो आज के दिन अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ऐसे में, हमारे यहाँ सीधा बोलते हैं, यानी कि एक ब्राह्मण के भोजन करने लायक आप कच्चा अनाज जिसमें कि सब्जियाँ, चावल, दाल, नमक, हल्दी इत्यादि दान के लिए निकाला जाता है। इस प्रकार से आप निकाल कर भी कुछ दक्षिणा उसमें 11, 21, 51 अपने श्रद्धा अनुसार रख के किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग तो व्रत रखेंगे ही, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, केवल नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें।
इसके अलावा मैं आपको अपने प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो इस दिन आप 1 लोटा जल में थोड़े से कच्चे दूध, मिश्री, पीले पुष्प या फिर लाल पुष्प इत्यादि ले जाएं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष में यह जल अर्पित करें। 7 बार परिक्रमा कर लें। इसके अलावा घर में शिवलिंग है या फिर पीपल वृक्ष के नीचे भी कई जगह पे शिवलिंग स्थापित होती है, तो वहाँ पर भी इनकी पूजा अर्चना करें। अब आपको विशेष में क्या करना है, आज के दिन शाम के वक्त आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए खीर बनाना है। गाय के दूध में आपको चावल की खीर तैयार कर लेनी है। खीर बनाने से पहले अपने घर की रसोई को अच्छे से पहले साफ करें, साफ बर्तन में खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद आपको एक गाय के गोबर का कंडा ले लेना है और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अग्नि और अच्छी तरीके से प्रज्वलित होती है। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का जो मंत्र आप निरंतर जपते हैं, उसी मंत्र का, मैं आपको अलग से कोई मंत्र नहीं बताऊंगी, जो मंत्र आपको पता हो माता लक्ष्मी का वो मंत्र, और यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप एक पूर्णिमा को आहुति देते हैं। अगली पूर्णिमा आते आते आप देखेंगे कि आपके घर में क्या कुछ सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर खीर की आहुति दें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो परिवार का कोई भी सदस्य इस कार्य को कर सकता है। पूर्णिमा तिथि प्रत्येक महीने में केवल 1 बार आती है और बहुत ही साधारण सी विधि मैंने आपको बताई है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करते हैं, एक नियम बना लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 14 जून मंगलवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है। कर लीजिए इस बहुत ही साधारण से उपाय को और देखिए आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होता है। और एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप चंद्रदेव को आज के दिन अर्घ अवश्य देंगे, लेकिन इससे पहले आपको महादेव की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।